हेलो साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि सेशन जो भी चल रहा है आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल से चल रहा है, ठीक है। पिछले वीडियो में हम 13 नंबर तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 14 नंबर से। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? 14 नंबर से पढ़ने वाले हैं। तो वो 14 नंबर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो क्या है आपके लिए। पहला क्वेश्चन को पढ़िए अच्छी तरह से, बारीकी से और समझिए इन चीज़ों को क्या कहना चाहता है। कह रहा है यहाँ पे देखिए, कहता है 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार छेद काट लिया जाता है। तो बचे हुए ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बचे हुए ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इन चीज़ों को देखिए, बेलन सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, बेलन बनाएंगे। बेलन से ही तो काटा जा रहा है। क्या कहता है? चलिए बेलन बनाइए आप। आप इन चीज़ों को समझें। देखिए बेलन ये बन गया। अब देखिए समझिएगा क्या कहता है। 14 सेंटीमीटर किनारे 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन से, ठीक है। तो इसके लिए क्या कीजिए आप, सबसे पहला नंबर व्यास को मिला दीजिए आप। तो यहां से शंकुआकार चीज काटा जा रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका ऊंचाई, क्लियर है। अब व्यास दिया गया है। व्यास कितना दिया गया बताइए? तो व्यास दिया गया 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई क्या दिया गया है? 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई। ये है आपका 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ठोस बेलन से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार छेद काट लिया जाता है। तो बचे हुए ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए अब क्या कहना चाहते हैं, इन चित्र को समझ लीजिए। सबसे पहले इसने देखिए कह रहा है, जैसे ये कहने मतलब क्या है, बेलन के जैसा कोई चीज है आपके पास। इसमें से क्या कहता है, उसी आधार और उसी ऊंचाई का शंक्वाकार भाग के रूप में क्या छेद कर देता है, शंक्वाकार भाग के रूप में छेद कर देता है। तो कहता शेष भाग शेष जो बचता है उसका क्षेत्रफल नहीं। अब बताइए आप कीजिएगा उसके अंदर छेद, तो क्षेत्रफल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्या होगा वहां पे? क्षेत्रफल बढ़ेगा। बात समझे यहाँ पे, क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? अंदर में हॉल हो रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है। चीजों को समझें। और साथ ही साथ बताइए, इस तरह से यदि हम बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, इस भाग का, बीच वाले भाग का जो वक्र भाग बताए तो उसका निकलेगा, और शंकु का निकाले थी जो बढ़ा भाग हुआ इसका निकलेगा। अब पर नीचे आधार से काटा गया जिसका निकल गया, एक ऊपर जो आधार वृत्ताकार है वो कहा गया, उसका भी क्षेत्रफल जोड़िएगा। यानी कि यहाँ 3 आइटम आ गए। कितने आइटम आ गए? 3। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंक्वाकार छेद का, और एक ऊपर वाले वृत्तीय भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल। तीनों को आपस में निकाल करके हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए आइए, कोई बात नहीं है, हम लोग तो यहाँ इतना तो समझ गए, क्या तीनों निकाल करके यहाँ पे जोड़ने का काम होगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बेलन की त्रिज्या देखिए, बेलन का व्यास पे दिया गया है ना, बेलन का व्यास यानी कि d बराबर, तो बताइए कितना दिया गया? ये 1.4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहां से निकालिएगा आप त्रिज्या क्या हो जाएगा बोलिए तो, यानी कि r बराबर 1.4/2 हो गया, यानी कि 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर हो गया। और देखिए ऊंचाई क्या निकलेगा, ऊंचाई यानी कि h बराबर, ये h बराबर क्या होने वाला है? h बराबर जो होगा यहाँ पे 2.4 हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर बोलिए। इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र
पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि इसको मान लीजिए आप A1 क्या होता है बताइए तो 2πr/h होता है ना, 2πr/h। बताइए 2 गुना, या फिर ये पाई को अभी पाइए रहने देते, ठीक है, 2π हो गया और r का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे r का वैल्यू 0.7 गुना h का वैल्यू क्या हो गया 2.4, ये हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे इसलिए रहने दे रहे हैं क्योंकि इसमें भी पाया है, शंकु में भी पाएगा, ऊपर में भी पाएगा, लास्ट में एक बार जोड़ करके उसको कॉमन लेने में अच्छा रह जाएगा। चलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये तो हो गया ना, ठीक है, तो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब क्या लिखेंगे हम लोग, ये क्या कहता है शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यानी कि r बराबर, तो पता है इसका जो त्रिज्या वही उसका भी त्रिज्या यानी 0.7 होने वाला है, और ऊंचाई, और यहाँ पे ऊंचाई यानी कि h बराबर वही ऊंचाई होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर होगा। तो लेकिन ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। बताइए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, πr/l होता है। तो पर l दिया कहाँ गया, नहीं दिया गया, l निकाल लीजिए। इसलिए पहले l बराबर क्या, तो √h² प्लस r² होता है। तो √h का वैल्यू कितना हो गया 2.4 का होल स्क्वायर प्लस r 0.7 का, ये हो गया होल स्क्वायर। क्लियर है ये। अब बताइए यहाँ पे 2.4, ये 2.4 गुना 2.4 जब करेंगे, ये 4 बाकी 1 4 9 8 1 9 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 6 और 2 16 17, बाकी 1 4 1 5 5 76, यानी कि और 2 अंक के बाद 10 मतलब, तो यहाँ 5.76 प्लस ये हो गया 7 7 49 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया आपका यहाँ पे 0.49 आप इन दोनों चीज़ों को जोड़िए 0.49, ये हो गया 9 6 15 5, बाकी ये 7 वर्ग 2, बाकी 1 5 1 6, यानी कि ये होने वाला है आपका 6.25। तो बताइए 10 उड़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। 100 का मतलब क्या हुआ बताइए तो, 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो भाई 25 होगा, और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 होगा, अब भाग करेंगे तो ये 2.5 सेंटीमीटर हो गया। क्या आप इन चीज़ों को समझें, क्या हो गया आपका ये 2.5 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया L का वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग जो यहाँ निकालने वाले हैं इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि इसको A2 क्या हो गया πr/l। तो बताइए पाई का वैल्यू तो अभी हम लोग रखे नहीं हैं, पाई का वैल्यू हम लोग रखे नहीं हैं, यहाँ पे हो गया पाई। r का वैल्यू देखिए तो r ये 0.7 हुआ, 0.7 गुना l कितना है, l अभी 2.5 है, 2.5 सेंटीमीटर। ये यहाँ तक कि क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद देखिए क्या, अब इसका निकल गया क्षेत्रफल, जो गड्ढा हुआ है, छेद हुआ है, अब वक्र भाग का निकल गया। अब बताइए एक ऊपर वृत्ताकार तो भाग बचा हुआ है ना वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, ऊपरी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, इसको मान लीजिए आप A3, ये क्या हो जाएगा πr² हो जाएगा। क्या होगा ये πr² होगा। जब πr² हो जाएगा तो बताइए πr², तो r का वैल्यू क्या है यहाँ पे, नीचे जब 0.7 तो ऊपर भी 0.7 होगा, यानी कि 0.7 गुना 0.7। तो शेष ठोस का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल ना, इसलिए शेष भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे हो जाता है क्या, लोग समझ लेता है कि शेष भाग का है तो भाई घटाना चाहिए, पर यहाँ जुट क्यों रहा है, बात को समझ रहे हैं, पहले हम समझा दिए जुट क्यों रहा है। यहाँ पे हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3, तीनों को आप जोड़ दीजिए। A1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है 2π गुना 0.7 गुना 2.4, अब प्लस A2 देखिए क्या है पाई इंटू 0.7 गुना 2.5, अब प्लस में
तीसरा चीज़ क्या होगा, A3 देखिए कितना है यहाँ पे, A3 यहीं तो निकाले हैं, पाई इंटू 0.7 गुना 0.7, क्लियर है। अब बताइए इसमें भी क्या है, यहाँ पे पाई और 0.7 है, पाई गुना 0.7 आप ले लीजिए कॉमन, ठीक है। अब बताइए यहाँ से 2 तो बच गया, यहाँ पे 2 और ये दोनों निकल गया तो बचा क्या, यहाँ पे 2.4 बचा, क्लियर है। और प्लस यहाँ पाई निकला, ये निकला कितना बचा, 2.5 बचा है, यहाँ पाई निकला, ये निकला कितना बचा, 0.7 बचा। आप इन चीज़ों को समझें। अब बताइए यहाँ पाई का वैल्यू 22 बटा आप रखिए 7, 22/7 और 0.7 है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये यहाँ पे 2.4 में 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4.8 हुआ प्लस 2.5 अब प्लस 0.7, ठीक है। अब ये दशमलव उड़ा, ये नीचे 10 हो गया, इस 7 से 7 आपको क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि ये 22/10 गुना, और सभी को आप जोड़िए इस चीज़ को, 4.8 कितना चीज़ देखिए हम नीचे जोड़ लेते हैं, आप लोग भी कॉपी पे जोड़ के कर लीजिएगा, 4.8 ये 2.5 या 0.7, देखिए 8 7 15 5 20 के 0 बाकी 2 हो गया, 4 2 6 6 2 8 हो गया, तो यानी कि मेरा कितना है 8 आया, 8.0 आता है तो 8 न हुआ, गुना में 8 कर दीजिए। अब बताइए यहाँ पे 8 हो गया तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 8 दूनी 16 1 17 बटा में 10, जब इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 17.6, और यहाँ पे सब चीज़ सेंटीमीटर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको कोई परेशानी इसमें, आप इन चीज़ों को समझें, कितना हो रहा है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है। और दूसरा नंबर है, आप यदि यहाँ भी काटना छांटना चाहते हैं, यहाँ भी काट छांट करके लास्ट में कहीं जोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कैसे बनाना चाहते हैं। तो ये चीज़ कंप्लीट हो गया। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये था, कह रहा था शेष भाग का क्षेत्रफल, अब पर यहाँ पे कहने मतलब हम लोग यदि इस चीज़ को अच्छी तरह से नहीं सीखते तो शेष भाग के क्षेत्रफल हो सकता था, पूरे का क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल हम लोग घटा देते, बात समझे। तो चीज़ों को समझना सबसे बड़ी चीज़ है, तो सॉल्यूशन तो आप कर सकते हैं, अब बात समझे। तो इस चीज़ को थोड़ा वीडियो के पीछे करके, वीडियो को रोक करके, डिस्प्ले एकदम बिल्कुल साफ करके आप जो इन चीज़ों को अच्छी तरह से उतार लीजिए। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे, अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे अब क्या कह रहा है। आप उन चीज़ों को पढ़िए, समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए, क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। इसके बाद देखिए 15 नंबर हम पढ़ते हैं। अब कह रहा है 15 नंबर, उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन में से काटकर बनाया जा सकता है जिसके प्रत्येक किनारे की लंबाई कितना है 28 है। सुनिए, एक चीज कल हम बता चुके हैं, कोई घन है बड़ा से बड़ा क्या शंकु बना सकते हैं, उसके किनारे के समान उसका आधार व्यास रखेंगे और हम लोग किनारे के बराबर क्या रखेंगे, ऊंचाई रखेंगे। यही तो कर सकते हैं ना। जैसे यदि आप फिर से हम आपको दिखाना चाहे, देखिए यहाँ पे आपको कहेगा इसमें से काट छांट करके बड़ा से बड़ा कैसा शंकु बना सकते हैं। आप बोलिएगा इसका जो एक जो आधार, ये जो मतलब एक फलक है ना, एक किनारा जो है, इसको हम व्यास रख सकते हैं और इसके एक फलक के बराबर ऊंचाई को मान करके हम लोग क्या कर सकते हैं, शंकु को बना सकते हैं ना, शंकु को बना सकते हैं। तो वही तो कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है क्या यहाँ पे, उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु, उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालने के लिए देखिए यहाँ पे, तो आप एक शंकु यहाँ पे बना लीजिए, चीज़ों को समझे। आप सबसे पहले यहाँ पे एक शंकु बनाइए, बन गया यहाँ पे। तो ये क्या होता है हम लोग कम, अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन में से काटकर बनाया जा सकता है जिसके प्रत्येक किनारे के, यहां लिखिए सबसे पहले घन का किनारा बराबर कितना दिया गया किनारा, बताइए तो किनारा दिया गया 28 सेंटीमीटर। तो प्राप्त, अब यह आप लिखेंगे प्राप्त शंकु का व्यास, प्राप्त
शंकु का व्यास, तो बताइए प्राप्त शंकु का व्यास यानी डी बराबर क्या होगा? ये 28 तो 28 सेंटीमीटर होगा। जस्ट बताएं क्या, अधिक से अधिक बड़ा शंकु उसका आधार को जो लीजिएगा पूरे उसके एक किनारे के बराबर ले लीजिएगा। तो बताइए त्रिज्या क्या हो जाएगा यहाँ पे? त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 28/2 हो गया, यहाँ से 14 बराबर 14 सेंटीमीटर। बात समझे? अब देखिए ऊंचाई बराबर क्या चीज? ऊंचाई h बराबर, ऊंचाई h भी क्या लीजिएगा? घन के एक किनारे के बराबर ऊंचाई ले सकते हैं, अधिक से अधिक। बात समझे? ये हो गया 28 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है? आयतन निकालने के लिए क्या चीज है? आयतन बराबर वाट। तो चलिए अब जी सूत्र से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं? सूत्र से। सूत्र, आयतन का सूत्र लगाइए। आयतन बराबर, हेडिंग है शंकु तो शंकु एक ना आयतन लगाइएगा। तो देखिए आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, और तो कुछ कह नहीं रहा है यहाँ पे, सिर्फ आयतन निकालने के लिए कहा था आयतन ज्ञात कीजिए। तो बोलिए सबसे पहले आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या जो चीज़ की दरकार है सारी चीज़ आपको दिया गया है क्या? हाँ दिया गया है। आर भी है, एच भी है। तो सोचना क्या बात का, यहाँ सोच विचार छोड़िए, डायरेक्ट बनाइए। यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या निकाल रखे हैं? 14। तो आप यहाँ पे कीजिए 14 × 14। एच का वैल्यू क्या निकाल रखे हैं? 28 हो, यहाँ लिख दीजिए 28। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसको कटाइए। 7 दूनी 14, 3 से कहीं कुछ कटने वाला है? नहीं कटने वाला, बस आप इसको गुना भाग कर दीजिए, कंप्लीट है। देखिए 14 दूनी 28 और ये हो गया 14 दूनी 28, फिर 28 × 28 क्या हो जाएगा आपका? 28 × 28, 28 64 बाकी 6, 8 दूनी 16 4 20 2 22 हो गया यहाँ पे, और 2 8 16 4 बाकी 1 2 दूनी 4 1 5 हो गया, ये 4 हो गया, 6 2 8 5 2 7 हो गया, 784। एक और 22 तो जो बचा हुआ है ये कि 784 तो हो ही गया, लेकिन एक 22 बचा हुआ है, इससे भी तो गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8 8 दूनी 16 4 बाकी 1 7 दूनी 14 1 15 हो गया, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 4 बाकी 1 7 दूनी 14 1 15 हो गया, ये हो गया 8 8 14 4 बाकी 1 6 5 11 2 बाकी 1 5 1 6 1 7, यहाँ पे हो गया 1, यानी कि 17 24 8 हो गया। यहाँ पे गुना करके कितना हो गया? 17 24 8। अब बटा में नीचे 3 है जो, बात समझे? यह तो अब यहाँ से यह तो पूर्णांक में होगा या पॉइंट में होगा? पूर्णांक में। तो चलिए पूर्णांक में हम इसको लिखते हैं। तो ये क्या करेंगे? 17 24 8 को 3 से भाग कर दीजिए आप लोग, ठीक है? 3 से 3 बचे तो 15, 7 में 5 गया, 2 कैंसिल हो गया, आप 2 उतारेंगे यहाँ पे, 3 7 21 हो गया। अब बताइए यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, आप लोग थोड़ा सा कॉपी में कर लीजिए इस चीज़ को, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे 2 उतारे, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 4 उतारे, हाँ, 3 चौके 12 हो गया, यहाँ पे 2 8 और 3 9 27, हाँ बचा 1 शेष में। क्या बात क्लियर है? 57 49 पूर्णांक 1/3। तो इसको जब भाग कीजिएगा आप यहाँ पे 5749 पूर्णांक 1/3 हो जाएगा। बात समझे? यहाँ पे सेंटीमीटर में यूनिट दिया गया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। यही होगी आपका आंसर कंप्लीट। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? तो सारे गुना भाग आप कर सकते हैं अच्छी तरह से, इन चीज़ों को गुना करके आप देख सकते हैं, ठीक है? तो आप सिर्फ क्या कीजिए, चीज़ों को समझिए, एकदम समझते हुए आगे बढ़िए। मज़ेदार तरीका से हम बिल्कुल आपको इम्प्लीमेंट करेंगे। आप इन चीज़ों बिल्कुल आराम से चलेंगे। ये मत देखिए कि नहीं मतलब कि आज सर एक ही क्वेश्चन बताइए, 2 ही क्वेश्चन बताइए, बस इतना ध्यान रखिए क्या जितना भी पढ़ें, 1 पढ़िए 2 पढ़े, क्या उन चीज़ों को हम सीख पाए, क्या समझ पाएँ? अब ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, क्या हम बना सकते हैं? अब बिल्कुल अब आप बना सकते हैं इन चीज़ों को, में कहानी को आप याद रखिएगा। तो देखिए इसी के साथ आइए 16 नंबर के पास। 16 नंबर देखिए क्या कहना चाहता है आपसे। 16 का 1 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन की भावनाओं को आप यदि समझ पा रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि सर हम समझ रहे हैं कि यहाँ क्या होने वाला है। देखिए क्या कहता है, शीशे के एक ठोस गोले जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है?
कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। जब भी बनाएगा तो कैसे बनाएगा, पिघला करके बनाएगा। कैसे बनाएगा उसको, आपको हम कोई बड़ा सा गोला दे दिए और बोलेंगे इस गोले से एक छोटा छोटा गोला बनाइए। आप क्या ऐसे बना सकते हैं, तोड़ के बना पाते हैं? बराबर आकार का नहीं होगा, नहीं होगा। एक बराबर आकार देने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, उस गोले को पिघलाना पड़ेगा और उसे फरमा में डालना पड़ेगा जिसका कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर का हो। चीज़ों को आप समझ गए होंगे। जैसे हम बात किए पिघलाने का, तो क्या होने वाला है, या जो खेल होने वाला है आयतन से खेलने वाले। हम लोग जो खेलने वाले हैं किसके साथ खेलने वाले हैं, आयतन के साथ खेलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे शीशे के एक ठोस गोले, यानी कि बड़े गोले की त्रिज्या, यहाँ क्या लिखिएगा, सबसे पहले लिखिए बड़े गोले की त्रिज्या। बड़े गोले की त्रिज्या यानी कि r बराबर यहाँ पे क्या दिया गया बताइए तो, जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। इसलिए आयतन, आयतन यानी कि V1 बराबर क्या होगा, ये होता है 4/3 पाई r³। 4/3 यहाँ पे पाई हो गया गुना r³, तो r का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 8 गुना 8 गुना 8 है, इतना सेंटीमीटर की हो गया। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अब यहीं पे रहने दीजिए, ज़्यादा दूर आगे नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर तो आपको गुना काटना छाटना तो है ही। इसके बाद क्या था, यहाँ पे से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियाँ बनाई जा सकती, फिर से गोली। तो यहाँ पे छोटे गोले की त्रिज्या यहाँ लिखेंगे, क्या लिखिएगा, छोटे गोले की त्रिज्या। ठीक है, तो छोटे गोले की त्रिज्या यानी कि इसको भी r मान ली, r बराबर क्या होगा, ये जो हो जाएगा आपका कितना, 1 ना, यही कर रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या। हाँ, तो 1 सेंटीमीटर। अब निकालिए आयतन, इसलिए आयतन यानी कि V2 बराबर ये क्या हो जाएगा बताइए तो, 4/3 पाई r³ यानी कि 1 गुना 1 गुना 1, 1 गुना 1 गुना 1। अब भाई 1 से गुना तो करेंगे कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ 4/3 पाई ही बचेगा, इतना सेंटीमीटर की बात समझें। अभिष्ट संख्या क्या कहता है, यहाँ पे कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या माना, कई बार हम समझा रखे, अभिष्ट संख्या माना क्या, क्वेश्चन में यानी कि आप जिसकी संख्या निकालने कहते हैं और उसी का संख्या हम भी निकाल रहे हैं। मतलब अभिष्ट संख्या मतलब क्या, जो आप कह रहे हैं वही, ठीक है, इसका अर्थ ही वही निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये V1/V2 हो जाएगा, V1/V2। तो V1 देखिए यहाँ पे क्या है, 4/3 पाई गुना 8 गुना 8 गुना 8 बटा ये हो गया 4/3 पाई। तो क्यों हो रहा है, सारी चीज़ के बारे में बता दिया गया। 8 64, 64 गुना करेंगे 8, 8 चौक 32, 2 बाकी 3, 8 6 48, 49, 50 51, 512, 512। क्या आप इन चीज़ों को समझें, कहीं आपको कोई समस्या, तो इन चीज़ों को समझे होंगे। अब पर V1/V2 क्यों किए, V2/V1 क्यों नहीं किए, ऐसे ये चीज़ को भी आप समझ पा रहे होंगे क्यों किए, बराबर क्यों नहीं किए ना, तो क्योंकि इसको पिघला करके ये बनाना था। तो भाई क्या वो बना सकते हैं, बस वही उदाहरण कि 10 टकिया था 2 टकिया बनाना है, क्या वो 2 टकिया बना सकते हैं, और 2 टकिया से भाग दे दीजिए 10 टकिया में, और जैगो होगा वो हो जाएगा 2 टकिया के सिक्कों की संख्या। चीज़ों को आप समझें। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगले क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए आप कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये देखिए 16 का 2 नंबर क्या कहता है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बन सकते हैं, और छोटे गोले की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी देखिए यहाँ पे क्या कहता है। तो सबसे पहले यदि हम करना चाहें, क्या कहता है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से, यानी कि वही बड़े गोले की त्रिज्या क्या लिखेंगे सकते हैं, बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या यानी कि r वर्ग कितना, 8 सेंटीमीटर ना। तो अब इसलिए आयतन निकाली, इसलिए आयतन यानी कि V1 बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r³ यानी कि 4/3
पाई आर क्यू आर 8 गुना 8 इतना सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है यहाँ पे। अब छोटे गोले की त्रिज्या, क्या छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या, आप इन चीज़ों को समझिए। छोटे गोले की त्रिज्या कितना दिया गया यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। तो बताइए इसलिए आयतन यानी कि V2 बराबर, तो बताइए उस सूत्र तो वही लगेगा 4/3 पाई आर क्यू, बस आर का वैल्यू अलग है 4/3। अब पाई गुना 2 गुना 2 गुना 2, अब थोड़ा सा इसमें कर सकते हैं 4/3, अब पाई गुना 2 दूनी 4 4 दूनी 8 एगो 8। आप समझे, इतना सेंटीमीटर क्यूब। और नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे हम कहने मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 है कटवे करेगा तो कोच को थोड़ा गुना कर ले, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लेंगे, अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या, फिर से वही V1/V2। तो बताइए V1 क्या है आपका ये V1 जो है 4/3 पाई गुना 8 गुना 8 गुना 8 है। यहाँ पे क्या है फिर 4/3 पाई गुना 8 है। 4/3 पाई खत्म, एगो 8 से एगो 8 खत्म, बच गया क्या 8 64। क्या को निकाल सकते हैं 64 निकाल सकते हैं। इसके बाद कहता है क्या, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए। आप इन चीज़ों को समझें, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखिए इसलिए सभी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए पहले आप क्या कीजिए, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन निकालना है हमको 64 गो का, तो 64 से आप गुना कर दीजिए, 64 गुना 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आप इन चीज़ों को समझ में पा रहे हैं। ये देखिए अब 64 हो गया गुना 4 पाई गुना आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू यहाँ पे देखिए, छोटका का निकाल रहे हैं ना, छोटका का आर देखिए कितना था, यहाँ पे 2 था, तो 2 का स्क्वायर अब कर दीजिए। अब यहाँ कितना हो गया आपका 64 गुना 4 पाई गुना 2 गुना 2 4 हो गया। तो बताइए 4 चौके 16, यहाँ पे 64 गुना करेंगे 16 तो क्या होगा 6 चौक 24 4 बाकी 2 6 आगे 36 36 2 38। अब फिर देखिए 4 1 कहाँ हो गया 4 6 1 6, यहाँ हो गया 4 8 4 बाकी 2 बाकी 1 6 3 9 1 10 10 24 कितना आ गया यहाँ पे 10 24। और पाई का वैल्यू नहीं रखे, पाई एम हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्या आप इन चीज़ों को समझे। इसके बाद देखिए अब लास्ट में आप इतना कर दीजिए, क्या कह रहा है यहाँ पे, अतः पहले कह रहा है कितना गोला बनाया जा सकता है, तो पहला आंसर हो गया आपका 64। ये तो क्रमशः भी लिख सकते हैं आप, अतः क्रमशः पहला आंसर पहले भाई 64 और कोमा ये कितना हो गया 10 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया आपका सही आंसर। बातों को आप समझे। इसके बाद अब आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझे होंगे, और इसी तरह से आप हम यदि कुछ प्रॉब्लम हो, कोई इसी तरह का परेशानी हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट यदि समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, यदि आप में से कोई ऐसे मेरे दोस्त मेरे भाई हैं जो कि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।